हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं कि पीछे के सारे लेक्चर क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी इनके फीचर्स भी देखेंगे और इनके फंक्शन भी देखेंगे कि आखिरकार इनके कंपोजिशन कैसे होते हैं, किस काम में आते हैं कौन कौन केमिकल, और उनका बनावट कैसे होता है, यानी वो किस किस तरीके से बनते हैं और उनका अरेंजमेंट कैसे होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। चलते हैं, देखते हैं आज का ये टॉपिक। पीछे के सारे टॉपिक को क्लियर कर लीजिए, बैक टू बैक क्लासेस देने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग प्राइमरी कंपोजिशंस की। हम जब बात करते हैं प्राइमरी कंपोजिशंस के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो हमारा प्राइमरी कंपोजिशन होता है उसमें प्रोटीन लगा होता है और लिपिड लगा होता है। हालांकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उनके साथ, यानी प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाता है, यानी प्रोटीन जब हमारे किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और जब हमारे पास लिपिड किसी प्रोटीन लिपिड जो होता है वो कभी किसी भी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है तो वो क्या बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। तो एक कहने का मतलब यहाँ से है, आप सिंपल बेसिस पे जानते रहिएगा कि आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है क्या है, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस यहाँ पे क्या रखा जाएगा, प्लस हमारे पास प्रोटीन रखा जाएगा। तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे। तो आपको ये कहानी याद होनी चाहिए हर समय कि हमारे पास जो हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन जो होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। और इसी के साथ साथ दूसरा जो फीचर्स है, दूसरे फीचर्स में आप क्या ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पे केवल आपको मिटा देना है और यहाँ पे मिटा देना है। ठीक, यहाँ पे आप मिटा देंगे अच्छे तरीके से इसको। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे लिपिड। क्या, यहाँ पे देखो प्रोटीन, सॉरी इसको भी मिटा ही दो, पूरा एक तरफ से लिख लो। ठीक, पहले फीचर्स वो हो गया। दूसरे फीचर्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे फीचर्स में हो जाएगा लिपिड हमारे पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा लिपिड हमारे पास हो जाएगा। ठीक, और लिपिड प्लस जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आता है, क्या आता है, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आता है तो हमको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको रखना है लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। हम लोग इसको बोलते हैं ग्लाइको। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइको। ग्लाइको का वर्ड यहाँ पे ग्लाइकोजन से नहीं लिया गया है, वो लिया गया है आपके पूरे ग्लूकोज के पार्टिकल से। ठीक, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। जब हमारे पास लिपिड हमारे कार्बोहाइड्रेट से अटैच होगा तो वो ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर्स बनाएगा। अब उसके बाद आता है भैया, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि और इनके साथ साथ जो लिपिड होता है वो डिफरेंट टाइप्स के, यानी लिपिड जो होते हैं वो विभिन्न टाइप्स के प्रोटीन से बनता है। जो इनका रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो काफ़ी डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट रेशियो के अंदर हमारे पास सेल का प्लाज्मा बनता है, यानी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनका कंपोजिशन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे लिपिड के बारे में कि आखिरकार लिपिड जो है वो क्या कहती है और क्या हमको कहना चाहिए। देखो, कहता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेंट्स अबाउट लगभग 70 से 20 से 80%, यानी अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्राइटेरिया पे, अलग अलग टिश्यूज में, अलग अलग सेल में हमारे पास जो प्रोटीन है वो अलग अलग पाया जाएगा और लिपिड भी अलग अलग पाया जाएगा। तो उसी तरीके से जो लिपिड है वो हमारा 20 से लेकर 79% हमारा देखने के लिए मिल जाता है, वो भी 3 टाइप। कितना, स्पेशली 3 टाइप के पार्ट में मिलेगा। पहला हमारे पास पार्ट होता है जिसको हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं, दूसरा हमारे पास होता है जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तीसरा हमारे पास पार्ट होता है ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो ध्यान रहना चाहिए हमको ये बड़ी बात कि हमारे पास जो लिपिड होगा वो 20 से मतलब 20 से 79% पाया जाएगा, और ये 3 टाइप के लिपिड के अंदर मिलेगा। हमारे पास पहला पॉइंट्स होगा यहाँ पे फास्फोलिपिड, दूसरा टाइप होगा कोलेस्ट्रॉल एंड तीसरा टाइप होगा ग्लाइकोलिपिड। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स कि ऐसे क्वेश्चंस लगातार मल्टीपल चॉइस के बेसिस पे पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा सके और आप कंफ्यूजन में चले जाओ, कंफर्म अपना जो कंफर्ट जोन है उसको छोड़ के कंफ्यूजन जोन में चले जाओ और वहाँ पे गलती कर दो। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मेरे क्लासेस को अटेंड करो तो आप इस चीज़ को ध्यान देना। हम इसीलिए बता दे रहे हैं कि भैया 3 टाइप के इसमें लिपिड होते हैं। अब उसके बाद बात कर रहा है कि जो हमारे पास फास्फोलिपिड होता है, दूसरे पॉइंट में जो हमारे पास फास्फोलिपिड होता है वो बना रहा होता है विटामिन of 55% से लेकर 75% जो एरिया होता है वो हमारे पास टोटल लिपिड का, ध्यान देना, टोटल लिपिड का यानी सबसे बड़ा लिपिड का कंटेनिंग कौन करेगा, फास्फोलिपिड करेगा। लगभग 55 से लेकर 75% टोटल लिपिड का ये एरिया कवर करता है। ठीक,
और एक चीज़ ध्यान देना, ये हमारे पास आखिरकार इतना ज़्यादा क्यों है, क्या इतना ज़्यादा क्या है? इनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है फास्फोलिपिड के अंदर कि इनमें जो लिपिड हमारे पास लगाया जाता है उसमें चीफली की बात करें यानी अधिकांश की बात करते हैं तो इनमें मुख्य रूप से जो लेसेथिन होता है, क्या होता है? लेसेथिन होता है। और दूसरा हमारे पास केमिकल हमारे पास होता है लेसेथिन के बाद, जिसको बोलते हैं सेफेलिन बोलते हैं। तो लेथेसिन और जो सेफेलिन है ये दो मुख्य रूप से फास्फोलिपिड के अंदर मिलेंगे। तो इनको भी नोट डाउन कर लो, शायद आप किसी बुक में पढ़ो तो वहाँ पे ना दे। अभी मैं सबको बोल रहा हूँ कि मेरी बुक पब्लिश हो गई है, जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा, लेना जिसको होगा। एंड आपको बुक का PDF तो ऐप के अंदर ही मिल जाएगा। आपने कोर्स ले रखा है तो हमने बोला था कि 100 बच्चों को हम बुक दे देंगे, 100 बच्चों के लिए मैं बुक जो होगा वो खोल दूंगा, आप उनके PDF बराबर पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। रिमेंबर की बात कर रहा है यहाँ पे हम लोगों की जहाँ तक कहानी आती है कि हालांकि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास और यहाँ पे दो चीज़ें और दिखाई देती हैं कि जैसे जैसे लिपिड की कहानी बढ़ती है आगे वैसे वैसे हमारा लिपिड मजबूत होता है। और यहाँ पे हमने देखा कि फास्फोलिपिड के अंदर दो लिपिड मुख्यतः पाए जाते थे और उन दोनों लिपिड के हमने देख लिया कि हमारे पास पहला जो हमारे पास लिपिड का कंडेंसी था वो यहाँ पे क्या था, वो हमारे पास था जिसको बोलते थे लेसिथिन बोलते थे और वहाँ पे सेफेलिन बोलते थे। और इनके बाद भी हमारे पास एक ग्रुप होता है, एक केमिकल ग्रुप होता है यानी किसका, अमीनो एसिड का। ठीक, ये दोनों अमीनो एसिड के ग्रुप हैं। और यहाँ पे हमारे पास बोलता है क्या, यहाँ पे सिंपल तरीके से बोलेगा जिसको बोलते हैं यहाँ पे सेफी, क्या बोलते हैं, सेफिगोलिपिड। तो सेफिगोलिपिड जो है वो हमारे पास अमीनो ग्रुप का एक पार्ट है। एंड हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड है, क्या है, ग्लाइकोलिपिड कंजुगेट होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो फंक्शंस हैं, क्या ये वाला जो फंक्शंस हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं किसको, इसको बोल रहे हैं सेफेगो, क्या सेफेंगो बोलते हैं। सेफेंगो लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, हमारे पास ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। यानी ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ संकुचित मतलब आपस में मिल जाता है। वहीं बात करेंगे यहाँ पे फास्फोलिपिड डिराइव हम ग्लिसरॉल, हमारे पास ग्लिसरॉल जो है वो भी डिराइव होता है। यानी ग्लिसरॉल से प्राप्त जो फास्फोलिपिड को हम लोग फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं। तो ये चीज ध्यान देना कि हमारे पास जो ग्लिसरॉल है उससे डिराइव होता है हमारा फास्फोलिपिड वाली कहानी, ये चीज आप ध्यान देना। ओके, आगे देखते हैं अगले टॉपिक में क्या कह रहा है। अगले टॉपिक में यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बने होते हैं हमारे पास 2 फैटी एसिड चेन्स के। ठीक, क्या होते हैं, 2 फैटी एसिड जो चैन होता है उनके बने होते हैं। लेकिन यहाँ पे फैटी एसिड के साथ साथ क्या, फैटी एसिड चैन के साथ साथ ये बोल रहा है कि इनमें दो ग्रुप होता है। एक हमारे पास जो ग्लिसरॉल होता है वो बैकबोन बनाता है और दूसरा हमारे पास जो बोल रहा है फास्फो, क्या, फास्फो रिलेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे एक हमको OH ग्रुप भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अब ये चीज ध्यान देने वाली होती है कि आखिरकार ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं फास्फेट किसी भी ग्लिसरॉल्डिहाइड की, वो आखिरकार जो भी हमारा लिपिड है वो किन किन लेयर को कंप्लीट कर रहा होगा, इनको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करते हैं आउटर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड की, क्या, आउटर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड की। यहाँ पे कहता है कि जो फास्फोलिपिड की बाहर वाली परत होती है, ठीक, क्या, बाहर वाली जो परत होती है यानी ऐसा कोई फास्फोलिपिड होगा, ठीक, इनमें ऊपर की ओर जो बाहर वाली लेयर होती है वो दो नाम के, इसमें दो अच्छे अच्छे केमिकल लगे होते हैं। पहले हमारे पास क्या होता है, ठीक, क्या, पहले हमारे पास होता है लेसेथिन होता है, दिया होगा आगे, मेनली यहाँ पे लेसेथिन लगा होता है। एंड दूसरे टॉपिक की बात करता है वहां पे सिंगो बोलते हैं उनको, सिफिंगो, क्या, सिफिंगो ध्यान देना, सिफिंगो माइलिन, क्या, सिफिंगो माइलाइन भी बोलते हैं इनको, सिफिंगो माइलाइन लगा होता है। तो ध्यान देना लेसेथिन एंड सिफिंगो माइलाइन जो होता है वो लगा होता है। ठीक, अब उसके बाद कहता है कि ये आउटर हो गया, यहां वाली बात हो गई। अब अंदर वाली बात करें, इनर साइड पे भी हमारे पास कंपोज होता है। यहाँ पे दो टाइप के लिपिड लगे होते हैं। पहले हमारे पास पहला जो लिपिड लगा होता है यानी पहला जो लिपिड पाया जाता है वो हमारे पास यहाँ पे लग रहा है, किसको बोलते हैं, एथना, क्या, एथेनॉल बोलते हैं, एथेनॉल माइन,
क्या एथेनॉल माइन लगा होता है। एंड उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक होता है, यानी दूसरा जो टॉपिक है, दूसरे टाइप में हम लोग क्या देखते हैं, दूसरे टाइप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास सेरीन होता है। क्या होता है, सेरीन लगा होता है। तो ध्यान देना, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे है कि हमारे पास जो आउटर एंड इनर साइड्स है, ये हमारा आउटर साइड्स हो गया, ये हमारा इनर साइड्स हो गया। तो आउटर एंड इनर साइड्स पे मतलब दो एमिनो एसिड लगे होते हैं। ऊपर की ओर हमारे पास लेसेथिन एंड सिफेंगोमाइलिन लगा होता है, ठीक, या माइलाइन बोलते हैं। एंड इनर साइड्स पे हमारा कंपोज होता है फास्फेल्डिहाइड। यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पे एथेनॉल माइन लगा होता है एंड दूसरे में सेरीन लगा होता है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये लाइन आपको याद रहे। एंड आगे बोलता है क्या कि द ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड की बात कर रहा है, शुगर कंटेनिंग लिपिड होता है। एक चीज ध्यान देना, हमने अभी बताया था पीछे कि हमारे पास जब भी ग्लाइकोलिपिड की कहानी आएगी तो मतलब समझ हमको ये आना चाहिए कि भैया ये शुगर कंटेनिंग लिपिड होता है, यानी शुगर के साथ मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। ऐसी आपको हर समय प्राप्त होनी चाहिए, ठीक। शर्करा युक्त लिपिड बोलते हैं, ये हमेशा बाई लेयर होते हैं। क्या होते हैं, बाई लेयर। जो हमारे पास पूरी स्ट्रक्चर्स है बाई लेयर की, उसके आधे हिस्से, यानी लगभग ऐसा मानता है कि ये हमारा कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा कोई मोटा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका आधे से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, यानी कह सकते हो कि 35% या 38-40% ऊपर हमको ग्लाइकोलिपिड देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ध्यान देना। इसके बाद जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होता है वो केवल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक के प्लाज्मा में किसी भी टाइप का कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए नहीं मिलता। मिलोड, इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे कह रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल है और यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स आप सेल देखे होंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बात कर रहा है कि हमारे पास एरिथ्रोसाइट सेल यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, खासकर आरबीसी की बात कर रहा है। हमारे पास ब्लड की बात कर रहा है, एरिथ्रोसाइट्स की बात कर रहा है, लिवर सेल्स की बात कर रहा है, जानते हो। उसके बाद हमारे पास तीसरा हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं माइलिन, ठीक। माइलिनेटेड डिराइव जो लोग हैं, जैसे हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, क्या होती है, तंत्रिकाएं कोशिका होती है। तो तंत्रिका कोशिका और जो हमारे अलग से लोग होते हैं, क्या अलग से लोग होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। कभी आपसे कोई पूछा जाए कि भैया बताओ कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के किस हिस्से में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, किन सेलों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप बता सकते हो भैया सर हमको बताया था कि जो इरिथ्रोसाइट्स होता है और जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं, और जो हमारे स्पेशली यहाँ पे बोलता क्या है कि जो हमारे माइलिनेटेड डेराइव होते हैं यानी तंत्रिका कोशिका होती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अच्छे तरीके से सेल और रिच इन कोलेस्ट्रॉल तरीके से देखने मिलेगा। एंड प्लाज्मा यानी मेम्ब्रेन लिपिड यहाँ पे एम्फी क्या बोलता है, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं, एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कह सकते हो कि दो स्ट्रक्चर दिखाएंगे। एक हमारे पास स्ट्रक्चर होता है क्या, हाइड्रोफोबिक लेयर, एक होता है हाइड्रोफिलिक लेयर। इसी को एम्पीपैथिक लेयर की बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में शायद हम उसी को डील करेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, पिक्चर ढंग का नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा का ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक। तो हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, आपको शायद पिक्चर दिख जाए। मैं काला कलूटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखना भैया, हमने क्या बोला था आपको, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। हमने चैन की बात किया था। ये देखो पूरा बैकबोन पाया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये पूरा बैकबोन स्ट्रक्चर्स है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये बैकबोन वाला है, क्या है, बैकबोन वाला स्ट्रक्चर्स है, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है इसमें जो छोटे छोटे ये जो बाहर की ओर पाए जाते हैं इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक लेयर कहते हैं, और ये हमारा हाइड्रोफिलिक लेयर है। ये जो होता है वो हमारे पास क्रॉस करता है किसको, H2O को, और ये जो होता है वो H2O को प्यार करता है। क्या करता है, H2O को प्यार कर रहा होता है, ठीक। चलेंगे यहाँ पे, ये देखो हमारे पास ये जो अंदर वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी एक इनकी जो दो रिंग होती है, ये पहली वाली जो डंडी होती है, पहली वाली डंडी हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और जो मुड़ी वाली होती है इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हम लोग फैटी एसिड बोलते हैं। और ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊपर जो ये वाला हिस्सा होता है ये हमारे पास फास्फेटिक ग्रुप होता है, और ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये हमारे पास ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। चलें यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ की बात करेंगे बीच वाले हिस्से का।
ठीक, ये बात याद रखना। ये देखो यहाँ पे लेसिथिन की बात किए थे। जो लेसिथिन नाम का केमिकल होता है वो ये दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है, ये जो है वो लेसिथिन है। क्या है? लेसिथिन है। ये लेसिथिन ये है, लेसिथिन ये है। ध्यान देना, ये दोनों एसिड यहीं पे अमीनो एसिड लगे हैं। ये लेसिथिन लगा हुआ है, ये लेसिथिन लगा हुआ है, यानी एक यहाँ एक यहाँ। समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे बोलता था सिफेंगोमाइलिन की बात करता था। तो सिफेंगोमाइलिन जो है, सिफेंगोमाइलिन यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, मतलब इस साइड हमारा सिफेंगोमाइलिन के दोनों मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। एंड ये हमारे पास कार्बोसाइड्स है। क्या है? यहाँ पे कार्बोसाइड्स है। एंड ऊपर की बात करें, ये जो भैया अंदर की ओर पाया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल पाया जा रहा है। क्या है? ये और ये दोनों जो पाए जा रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। ऐसी होती है एक पूरे कह सकते हो सैंडविच मॉडल के अंदर हमारा पूरा, यानी ऊपर से नीचे से दो टाइप्स के केमिकल्स लगे हुए हैं और दोनों भरपूर तरीके से उसको बांध के रखे हुए हैं अपने बॉडी के अंदर। ठीक, चलो भैया हम रोशनी बढ़ा लेते हैं। आप इस चीज़ों को, वैसे भी आप पीपीटी देखे होंगे तो पीपीटी मैंने दे रखा है, कोर्स में आपको दे रखा है, अच्छे से पीडीएफ देख लेना। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से और टॉपिक हमारे पास मिल जाता है। ठीक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लेयर की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनिंग होता है, 2 टाइप्स का है। एक होता है हमारे पास जो हमको क्या बोलता था, यहाँ पे सबसे पहले हमको मिल जाएगा हाइड्रोफोबिक लेयर और यहाँ पे हाइड्रोफिलिक लेयर। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक लेयर दोनों कंपोज हो रहे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोफिलिक यूनिट की। जो हाइड्रोफिलिक यूनिट होता है वो हमारे पास पोलर हेड ग्रुप होता है, यानी ऐसी कोई टांग होती है तो इसमें ऊपर वाला जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रो, यानी वो बोल क्या रहा है, सबसे बड़ी देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक यूनिट को ध्रुवीय सिरे भी कहा जाता है, यानी पोलर पार्ट भी कहा जाता है। और इसे हम एक वृत्त मतलब एक गोलाकार स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उनके पीछे जो होती है एक पूरी फैटी एसिड का चेन लगा होता है, यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एक चेन लगा होता है और ऊपर की तरफ हमारे पास पोलर पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो हमारे पास पूरी हाइड्रोकार्बन की चेन दिखाई दे रही है वो टाइटली बनी होती है और क्या टाइटली ये डिजाइन होती है। और इनको कह सकते हो कि ये पानी के साथ साथ, यानी ये जो होते हैं वो पानी से आत्मीयता यानी पानी से प्रेम करने वाले होते हैं और नीचे जो फैटी एसिड होता है वो पानी से नफरत करने वाले होते हैं। ठीक, और आगे बात करेंगे अगले पॉइंट में क्या कह रहा है यहाँ पे कि पोलर हेड ग्रुप ऑफ एफिनिटी ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे जो पोलर ग्रुप होता है वो वाटर से जुड़ने का काम करेगा। यानी क्या करेगा, वाटर से जुड़ जाता है, लेकिन उसके पास जो हाइड्रोकार्बन टेल होता है वो अवॉइड करता है, यानी वाटर को भगा देता है, वाटर से प्यार वार नहीं करता। ठीक, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिक लेयर बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, हाइड्रोफिलिक लेयर बोलते हैं हम लोग ऊपर जो हमारे पास पोलर हेड होता है उनको। ठीक, अब इसके बाद कहानी यहाँ ही नहीं रुकती, थोड़ा और जाती है आगे। क्या कहानी और जाती है? ठीक, और ये आपस में मिलकर एक पूरी जो पॉइंट्स होते हैं दोनों आपस मिलकर एक मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? मिसल का फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें जो पोलर हेड एंड हमारे पास सरफेस हाइड्रोकार्बन टेल्स का फॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टेड इनसाइड मतलब बाहर की ओर लगातार वो बनते हैं। अनदर अरेंजमेंट की बात करें तो लिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन को सही तरीके से बायोमॉलिक्यूलर शीट बनाते हैं। ठीक, बायोमॉलिक्यूलर शीट का मतलब होता है 2 पतले पतले शीट का फॉर्मेशन करेंगे, एक ऊपर होगा और एक नीचे शीट का फॉर्मेशन करेंगे और इन्हें हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर का नाम देते हैं। और फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड आर की मेम्ब्रेन। ठीक, मतलब कह सकते हो कि हमारे पास जो फास्फोलिपिड होता है और जो ग्लाइकोलिपिड होता है यही दोनों मिलकर, क्या फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड यही दोनों मिलकर हमारे पास हमारी जो बाइलेयर होती है लिपिड की उसको फॉर्मेट करने में काम लगाते हैं, यानी उसको फॉर्मेशन करने में सबसे अहम भूमिका होती है किसकी, यहाँ पे फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की। अब बात करता है यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस आर द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड बाइलेयर, यानी कह सकते हो कि हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है उन्हीं के वजह से
क्या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से ही लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बाइलेयर बनता है। यदि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ना होता तो इनका कोई भी द्वितीय लेयर यानी सेकेंडरी ऑर्डर यानी बाइलेयर बनने की कोई संभावना नहीं था। तो एक कहानी यहाँ से भी सीख के जाना कि आपसे कभी पूछा जाए कि भैया बाइलेयर ही क्यों होता है तो बता देना कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं वो एक दूसरे को लगातार रिपल करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक लेयर में होते हैं और हाइड्रोफोबिक लेयर चाहता नहीं कि मेरे जैसा कोई कंटेनिंग आगे आए, इसलिए उसको दूर भगाता है। दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, इसलिए दोनों लेयर अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहां पे हम बात करेंगे नेचुरल फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की। क्या? नेचुरल फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे हम लोग स्पेशली न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल की। ये लोग क्या करते हैं भैया, हमारे पास मिलता है कि हमारे पास जो क्या है, यहां से फास्फोटिल्डिहाइड, सबसे बड़ी बात कहां गया भाई, हाँ चलो देखते हैं। यहां से हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास सबसे बड़ी चीज होती है कि इनमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो फास्फेटिडा, क्या बोलते हैं इसको, फास्फेटिडा आइलेनिन जो होता है, और यहाँ पे लेसिथिन होता है, उसके बाद सेरेब्रोसाइड होता है, एंड यहाँ पे सिफेंगोमाइलिन होता है, एंड यहाँ पे और आगे आएंगे तो इनके साथ साथ फास्फेटिडल, क्या, फास्फेटिडल एथेनॉल माइन भी शामिल होता है। ऐसे यानी यहाँ पे न्यूट्रल की बात कर रहा है कि न्यूट्रल फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनमें हमारे पास छोटे छोटे अलग अलग टाइप्स के क्या लगे होंगे, केमिकल, 4 टाइप्स के अलग अलग यहाँ पे अमीनो बेस लगे होते हैं, सारी अमीनो एसिड लगे होते हैं, और ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, आपस में मिलके विद्युत के ये बिना किसी विद्युत आवेश के, मतलब इनमें कोई भी न माइनस चार्ज होता है ना इनमें प्लस चार्ज होता है, और माइनस प्लस यानी इनमें कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, और ये पीएच जो हमारे पास पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू को सही तरीके से बनाए रखते हैं, और ये जो बाइलेयर होता है हमारे पास फास्फोलिपिड एंड ग्लिसरॉल की यानी ग्लाइकोलिपिड की, उसके अंदर पैक होते हैं, बधे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स, वो हमारे पास पहला क्या आया, न्यूट्रल फास्फोलिपिड आ गया, दूसरा हमारे पास एसिडिक फास्फोलिपिड है। आखिर भैया एसिडिक फास्फोलिपिड क्या कह रहा है, कह रहा है ये प्लाज्मा का कुल फास्फोलिपिड का लगभग 5 से 20% भाग को बनाता है। यानी जो हमारे पास एसिडिक फास्फोलिपिड है जो उसकी कंटेनिंग है वो लगभग 5 से 20% को बात कर रहा है, और ये टोटल फास्फोलिपिड का एरिया है, ऐसा नहीं कि बात कर रहा है पूरे प्रोटीन, पूरे फास्फोलिपिड में 5 से 20% अलग अलग स्ट्रक्चर्स में। देखो गला ठीक नहीं है, जबरदस्ती बोल रहा हूँ लेकिन बहुत दर्द कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से 5 से 20% ये बना रहा होता है। ठीक, और आगे बात करते हैं तो इनमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनमें जो नेगेटिव चार्ज होता है, क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो जुड़ जाता है प्रोटीन से, और वहाँ पे हमारे पास लिपिड से जुड़ जाता है, और वो उनके साथ जुड़ने की वजह से यानी इनका जो फास्फोलिपिड का नेगेटिव चार्ज होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, और प्रोटीन के साथ जुड़ने से वो क्या बनाता है, लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन बनाता है। क्या बनाता है, लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन बनाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इनका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लिपिड के यानी लिपिड का जो नेगेटिव चार्ज होता है, फास्फोलिपिड का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारे पास प्रोटीन के साथ मिलकर लिपिड प्रोटीन इंटरेक्शन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। यदि एग्जाम्पल के बेसिस पे देखें तो हम लोग अलग अलग टाइप्स के लोगों को देख सकते हैं। आप इसको यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास यदि बोलता है कि फास्फोटिडल इनोसिटाल है, ठीक, फास्फोटिडल इनोसिटाल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगला है क्या बोलते हैं इसको, फास्फोटिडल लेसिरिन है, फास्फोटिडल लेसिरिन आ जाएगा। एंड हमारे पास इसको बोलते हैं अगले वाले को क्या बोलते हैं, सल्फोलिपिड आ जाएगा, सल्फोलिपिड हो जाएंगे। एंड हमारे पास अगला दूसरा है उसको बोलते हैं फास्फोटिडल ग्लिसरॉल आ जाएगा, ये हमारे पास मिल गया। और अगला हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्डियोलिपिड है, क्या है, कार्डियोलिपिड, ये हार्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करते हैं और वहाँ मतलब मिलते हैं और प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन का फॉर्मेशन
कर रहे होते हैं। और ये करते क्या स्टूडेंट, ये जो इनका मेन काम होता है पूरा फ्रेमवर्क तैयार करना, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तैयार करना, और उनके साथ साथ इनका सबसे बड़ी चीज़ होती है परमिएबिलिटी जो होती है, वेरियर यानी चयनात्मक जो गुण होता है उसको भी डेवलप करने की जो क्रिया होती है वो इन्हीं के अंदर आती है। ठीक, अगले हम प्रोटीन की बात करेंगे। भैया कि आखिरकार प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के बारे में क्या लोग कह रहे हैं, इनके बारे में देखें। कहता है जो प्रोटीन होता है वो मेन कंपाउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे माइलिन शीथ बना होता है। क्या होता है, माइलिन शीथ। आपने देखा होगा माइलिन शीथ कहाँ पे होता है, जब हमारा जो नर्व एक्सॉन होता है, क्या होता है, नर्व एक्सॉन होता है, उसके चारों सराउंडिंग में माइलिन शीथ होता है, यानी सराउंडिंग मेम्ब्रेन होता है, हम उनको माइलिन शीथ बोलते हैं। और ये पूरा जो कंपोज होता है वो 80% लिपिड का बना होता है। ठीक, क्या 80% लिपिड और 20% हमारे पास प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और यहाँ पे लिपिड का जो बनावट है वो माइलिन के जो एक्सीलेंट इनसोल्यूटर के रूप में काम करता है। वैसे ही बात करेंगे कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन होते हैं, यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरीली इनका काम होता है परमिएबिलिटी बैरियर प्रोसेस ऑफ 75% प्रोटीन, 50% प्रोटीन और 50% हमारे पास लिपिड देखने के लिए मिलता है। यानी कहने की कहानी यहाँ तक की है कि हमारी ये कहानी कह रही है कि जैसे ही हम लोग यूकैरियोटिक झिल्लियों को बनाते हैं तो इनमें जो चयनात्मक गुण होता है, ठीक, परमिएबिलिटी बैरियर का काम करती हैं, उसमें 50% हमारा प्रोटीन कर रहा होता है और 50% हमारा लिपिड कर रहा होता है। आगे बात कर रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, जो उनकी एक्टिविटी होगी, जो उनकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी आगे की ओर ये काम क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो इन्वॉल्व होती है, एनर्जी का ट्रांसफरिंग होता है। इनर मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की ट्रांसफरिंग होगी, क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन होगा, ठीक, और एरोबिक का जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन होता है वो ऊर्जा के स्थानांतरण में, ऊर्जा के एनर्जी के ट्रांसफरिंग में काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट हो गया, एरोबिक को प्रोकैरियोटिक की झिल्लियाँ हो गया, उनमें काफ़ी अच्छी प्रोटीन्स मिली होती है। क्या, उनमें काफ़ी अच्छी प्रोटीन मिलती होती है। लगभग ऐसा मानते हैं कि उनमें 75 प्रोटीन यानी 75% लोग कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। ये देखो पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं, इस पॉइंट्स को आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप सही से इसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। अब हमारे पास जो प्रोटीन होता है उनको कई टाइप में हम डिवाइड कर देंगे। पहले हमारे पास बचता है पोरीफेरल प्रोटीन। क्या बनेगा, पोरीफेरल प्रोटीन। पोरीफेरल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो भैया सबसे बड़ी चीज़ आती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर कहना क्या चाहते हो जनाब, तो ये कहता है कि हम लोग पोरीफेरल प्रोटीन में ये देखते हैं कि भैया जो सबसे पहले यानी सबसे ऊपर की तरफ प्रोटीन पाया जाएगा हम उसे प्रोटीन यानी पोरीफेरल प्रोटीन कहेंगे। यानी पोरीफेरल यानी सरफेस पे जो प्रोटीन देखने को मिलता है, ऊपर की तरफ जो प्रोटीन देखने को मिलेगा यानी बाहर वाला जो प्रोटीन होगा उनको हम लोग पोरीफेरल प्रोटीन कहते हैं। और इनके साथ साथ पोरीफेरल प्रोटीन के साथ साथ इनके अंदर अलग अलग डिफरेंट सॉल्ट मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और ये लिपिड से फ्री होते हैं। क्या होते हैं, लिपिड से फ्री होते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है क्या, इनको सही तरीके से लिपिड से फ्री होते हैं और थोड़ा सा हम लोग काम कर ले इनके ऊपर तो इनको लिपिड से बाहर निकाल भी दिया जा सकता है। और इनके साथ मिलता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच पाया जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं किसी सरफेस से, जो पोरीफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो किसी सरफेस से हाइड्रोजन बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, वही बात यहाँ पे बोल रहा होगा। ठीक, क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शंस, यानी ये कहीं ना कहीं उस सरफेस से इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे। कहता है क्या है यहाँ पे, और आगे की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करता है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो लिपिड की बाई लेयर होती है। क्या होती है, लिपिड की बाई लेयर होती है। और बाहर की परत अलग होती है, अंदर की परत अलग होती है। और अंदर की परत के लिए हम सपोज यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, कहीं दिया होगा यहाँ पे कि हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको क्या मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको एक पार्ट मिलता है, कैंटीना मिलता है जिसको साइटोक्रोम सी कहते हैं। ये साइटोक्रोम सी जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोप्लक्स बनाता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रोप्लक्स झिल्ली में हमको कहीं ना कहीं वहाँ पे एसिटिल जो
कोएंजाइम होते हैं, एसिटिल कोएंजाइम और एरिथ्रोसाइट्स में पाए जाने वाले जो स्प्रिक्टीन होती हैं, क्या स्प्रिक्टीन होती हैं, उनका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। एंड दूसरे नंबर पे हमको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे बी कर लो आप, बी नंबर पे हम लोग इंटीग्रल या फिर अंदर की यानी इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो कहता है जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो लगभग ऐसा मानते हैं कि 70% पार्ट को बनाता है और ये 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर में बन जाता है। क्या 2 टाइप के स्ट्रक्चर में बन जाता है। सबसे पहले हम फिगर को डिजाइन कर ले हैं, तो फिगर को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास फिगर में कुछ देखना है नहीं, बस 2 ही चीज़ देखना है। ये जो बीच वाली सीट, एक सीट ये है, क्या एक सीट ये दिखाई दे रही है। ठीक, तो एक सीट ये दिखाई दे रही है, एक सीट ये दिखाई दे रही है, हमारा फर्स्ट सीट है और ये हमारा सेकेंड सीट है। 2 सीट हमको दिखाई दे रही है और जो ऊपर हमने बताया ना कि ये लगभग 40% ऊपर की ओर, तो ये पोरीफेरल जो प्रोटीन होता है वो ऊपर की ओर, ये 40% एरिया में लगा होता है ऊपर की ओर। और ये हमारा ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है, क्या ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है। ये जो छोटे छोटे चैन दिखाई दे रहे हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के हैं। ये हाइड्रोफिलिक सीट है, क्या हाइड्रोफिलिक सीट है, इसलिए ऊपर पे आ जा रहा है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये भी हाइड्रोफिलिक सीट है। ठीक, और उसके साथ साथ ये जो हमारा बीच में पाया जा रहा है इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन के नाम हम लोग देते हैं। क्या ये हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं या फिर इनको ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन यानी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। इसकी कहानी मैंने बता चुकी है पहले ही, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अब हमारे पास बचता है कि भैया जो छोटे छोटे चीज़ें हैं आपने बता दिया, यहाँ पे बेसिक चीज़ें और आ गई हैं। बेसिक चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ आ गई, यहाँ पे हमको क्या देखना है, हमको बेसिक चीज़ों में आ गई है कि हम लोग देखते हैं कि पोलर एंड के तरफ हमारे पास सरफेस बचता है और नॉन पोलर रीजन में हमारे पास क्या मिलता है, एक इंटीरियर पार्ट मिलता है। तो इन चीज़ों को कैसे देखें, तो सबसे बड़ी बात है कुल मिला जुला के जो प्रोटीन्स होता है वो एक ही काम कर रहा होता है, मटेरियल का ट्रांसपोर्टिंग करना एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक। क्या मटेरियल का, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा मिसेल का बनना, यानी साबुन की सफाई कर रहे होंगे। साबुन की सफाई करते समय आपको डिफरेंट टाइप्स के कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जैसे हमारा साबुन काम करता है अपने मिसल पार्टिकल्स के साथ, वैसे ही हमारे पास ये भी पूरा मिसल के जैसा ही काम करता है। यानी हम जब भी पानी में घोलते हैं ये मिसल के जैसे ही काम करता है, यानी अपने आयंस को घोल देता है और उसके साथ लग जाता है हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक लेयर में। ठीक, इसको पढ़ लेंगे, वैसे मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है, कोई दिक्कत इसके बारे में होगा नहीं आपको। ठीक, मेन पार्ट्स हमारे पास बचता है हमारा तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, एंजाइम। एंजाइम में कैसे देखते हैं स्टूडेंट, लगभग ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पास हमारा पूरा मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर वेरियस यानी डिफरेंट टाइप्स के 30 से ज़्यादा एंजाइम मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, 30 से ज़्यादा एंजाइम मिलते हैं। भैया ये करते क्या है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो पहला हमारे पास मिलता है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। तो 5 न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम मिल जाएगा। सोडियम और पोटेशियम एक्टिवेटर मिल जाता है, जिसको ATP बोलते हैं। ये भी मैंने अपने कोर्स में किताब में दे रखा है। और उसके बाद एल्कलाइन फास्फेट मिल जाएगा। ठीक, एल्कलाइन फास्फेट मिल जाता है। फिर उसके बाद एल्कलाइन फास्फेट से पेट नहीं भरता तो हमारे पास क्या मिल जाता है, इसको बोलते हैं एडिनलेक्रेज। ठीक, एडिनलेक्रेज मिल जाता है। फिर उसके बाद आरएनएज मिल जाएगा, आरएनएज मिल जाता है। एन एसिडिक, क्या बोलते हैं इसको, एन एसिडिक फास्फोमिनोट्रेज, एसिडिक फास्फोमिनोट्रेज मिल जाएगा। तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप्स के, इसमें से किसी 2 नाम याद रखना, 5 न्यूक्लियोटाइड्स याद रख लेना। ठीक, 5 न्यूक्लियोटाइड्स याद कर लेना और यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम एक्टिवेटर ATP इसकी बात कर लेना। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान देना। ठीक, और यहाँ पे थोड़े और बात किया जाए कि भैया ये करते क्या है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा है कि जो हमारे पास Na+ और पोटेशियम प्लस एक्टिवेटर जो है वो MgATPase जो होता है वो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इनके अंदर आयनिक एक्सचेंज में। मतलब जो आयंस होते हैं, आयन को एक्सचेंज करने में सबसे अहम भूमिका होती है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम की। ठीक, किसकी होती है, सोडियम एंड पोटेशियम की होती है। ये हमारे प्रोटीन के अंदर, कैरियर प्रोटीन के अंदर स्पेशली टॉपिक को, मतलब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते रहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान देना। और इनके अंदर एक पोटेंशियल होता है और उस पोटेंशियल के वजह से ये ट्रांसलोकेशन करने का काम करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का काम करेंगे। ठीक,
ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा है, एग्जाम्पल हम देंगे नहीं आपको, एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हम आगे की बात करते हैं इनके इनर सरफेस में, यानी अंदर की तरफ और कुछ हमारे पास एंजाइम होते हैं। इनर के सरफेस पे हमारे पास जो एंजाइम होता है वो NADPH होता है। क्या होता है? NADPH डाइफास्फेट होता है। और उसके बाद यहाँ पे G3PD होता है, ठीक। और उसके बाद और वहाँ पे हमारे और टॉपिक आगे देखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? एडिनाइलेटेड साइक्लेज मिल जाता है, प्रोटीन किनेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रोटीन किनेज मिल जाएगा, APTs मिल जाएगा, ATPS मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा काम कर रहे होते हैं अपने टॉपिक के अंदर। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएगा कि मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। यूजुअली हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स होता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो भी कितना? 2 से 10% कार्बोहाइड्रेट देखने को मिल जाता है। वो भी 2 फॉर्म के अंदर मिलेगा। एक फॉर्म उनका होता है ग्लाइकोलिपिड और दूसरा फॉर्म होता है वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में। और बात करते हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट हेक्सोज के फॉर्म में मिलता है, ठीक। हेक्सोसोर्मिन के फॉर्म में मिल जाता है यहाँ पे, और फ्यूकोस के फॉर्म में मिल जाता है, और सैलिक एसिड के फॉर्म में मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। ये मेन फाउंड एरिया है। क्या है? मेन फाउंड एरिया है, यानी यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्लाज्मा की बात करें तो यहाँ पे न्यूरल, क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, यहाँ पे न्यूरोनल की बात कर रहा है। न्यूरोनल सरफेस की कंटेनिंग जो होती है, ठीक, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरोनल सरफेस कंटेनिंग गैंग्लिन, क्या बोलते हैं? गैंग्लियोसाइट, गैंग्लियोसाइट्स, यानी इनमें सबसे बड़ी चीज बोल रहा है क्या? कि लगभग ये कि इसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइट। तो गैंग्लियोसाइट जो होता है उसको सबसे पहले यहाँ पे बात करता है लैपिटिना। तो लैपिटिना ने लगभग 1970 में इसको प्रपोज किया था, 1967 में इसको प्रपोज किया गया था। और ये बताते क्या थे? ये आयन के ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? आयन के ट्रांसफर में पार्टिसिपेट करते हैं। और बोलता है द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एज आल्सो हायर एसिमेट्रिकल, यानी कहने का मतलब इसका है कि ओलिगोसैकेराइड के वितरण में भी इनका काम होता है, ठीक। लास्ट 5वां पॉइंट हमारे पास बचता है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर में देखेंगे तो क्या बोलता है? दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन में पाए ही जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। वाटर इन सेल मेम्ब्रेन फॉर्म पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ठीक। यानी कह सकते हो कि जो वाटर होता है वो किसी भी कोशिकांग का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। यानी पूरे कोशिकांग में, पूरे ऑर्गेनेल्स में हमारे पास सेल के अंदर वाटर का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो ये हमारा हुआ आज का पूरा क्लास। कैसा लगा बताइएगा जरूर। गले में प्रॉब्लम है, बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक, जल्दी ठीक हो जाएगा, वो तो जल रहा है। चलते हैं, मिलते हैं कल वाले क्लास में लेके अपने अगले पार्ट्स को। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी जानकारी ले रखी है। चलते हैं, देखते हैं आपके सिलेबस में क्या होगा। हमने बुक में ज़्यादा लिख रखा है क्योंकि वो हायर क्लासेस के लिए भी बनाया गया था। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना होगा पहले हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे, फिर मिलेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद।